कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुगरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्ममहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। रणछोड़राय की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं।
विरक्तों के चरणों में हम हमारे प्रणाम निवेदित करते हैं और दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। आज जैसा आपको सबको विदित है, आज हमारा 100वां दिन है श्रीमद् भागवत रसामृत का। हमें पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त हुए। पूज्यपाद निखिलेश्वरन जी महाराज के आशीर्वाद है ही उत्साह देते हैं, प्रेरणा देते हैं। और पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज के चरणों भी हम वंदन करते हैं। उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए। अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं और विरक्तों के सब के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप और आप सब के आशीर्वाद के कारण ये विगत 100 दिन से भगवान की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है, ये भगवान का अनुग्रह है। हम सब लोग जानते हैं, हमने श्रवण किया है और महात्माओं ने एक स्वर से कहा कि भगवान का सत्संग मनुष्य को अपने पुण्य के बल पर नहीं मिलता है, वो तो भगवान के अनुग्रह के कारण ही प्राप्त होता है। हम सब लोग आज विगत 100 दिन से विगत 99 दिन, आज का 100वां दिन लेकर के हम भगवान का सत्संग कर रहे। ये भगवान का हम सब पर विशेष अनुग्रह है। अब हम अधिक क्या बताएं आपको। पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज यहीं पर उपस्थित है। इतने वयस्क होने के बावजूद भी उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती है, फिर भी वो अधिकांश दिन श्रीमद् भागवत में आकर के हमको आशीर्वाद देते हैं और आज यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित होकर हमको आशीर्वाद दिया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज जी ने ही पहले हमको भागवत के लिए आमंत्रण दिया था 2012 के अंदर में। तब महापूज्यपाद आदि भवानंद जी लिमड़ी में थे। उन्होंने कहा कि मिलन आओ और थोड़ा भागवत का सत्संग करो। और वहाँ से जो शुरू हुआ है, उनके आशीर्वाद, भगवान की अनुपम कृपा, भगवान का अनुग्रह, वो आज अविरत चल रहा है। पूज्यपाद निखिलेश्वरन जी महाराज के बारे में क्या कहे। हम तो स्वयं सेवक के रूप में उन्हीं के पास आए। उन्होंने हमें उत्साह दिया, प्रेरणा दिया, आशीर्वाद दिए और मार्गदर्शन देते रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा के लिए हमें कितना उत्साह देते हैं और इतने आशीर्वाद देते हैं। हमको हर बार कहते हैं, अरे लोगों के अभिप्राय बहुत सुंदर आ रहे, तुम पढ़ रहे हो तो। मैं बोला हाँ महाराज, महात्मा लोग हमें भिजवा देते हैं, हम पढ़ते हैं उनको, हमें बहुत उत्साह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनके चरणों में भी हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता के रूप में हैं और उन्होंने हमें बहुत रूप से आशीर्वाद दिए है। कई बार ऐसा हुआ कि कहीं और भागवत होने वाली थी, अचानक परिस्थिति ऐसी हो गई कि भागवत को वो भागवत नहीं हो पाएगी। महाराज ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, तुरंत अन्य जगह भागवत उन्होंने करवा दी और हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें जो पुस्तकें चाहिए महाराज प्रदान करते हैं। हमारी उनके चरणों में, हम उनके चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम करते हैं। हमारी उनके ऊपर विशेष श्रद्धा है। पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज के बारे में क्या कहे। आज 100 दिन तक ये जो आप
दृश्य श्राव्य माध्यम से देख रहे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, लगन से करते हैं और परिश्रम पूर्वक करते हैं और सुनते हैं। हम उनके चरणों में भी अपने हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और राजकोट आश्रम के सभी सन्यासी महात्मा लोग, इतना ही नहीं, इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो भी महात्मा लोग, सन्यासी महात्मा लोग, विरक्त लोग इसका श्रवण कर रहे, उन सब के आशीर्वाद हमारे पर है। वो सब सन्यासी महात्मा हमें प्रेरणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उत्साह देते हैं। क्या कहे, यहां पर जो ब्रह्मचारी महाराज है, जयेश महाराज, वो इतने सुंदर भजन गाते हैं। उनके साथ पहले ब्रह्मचारी महाराज भावेश महाराज भी थे। तो महाराज जयेश महाराज एवं पूज्यपाद भावेश महाराज ने भी बहुत अच्छी तरह से सुंदर भजन गाए। दोनों जन बहुत सुंदर अपने भजन निवेदित करके हम सबके मन को आनंद में डुबो देते हैं। और आप सब लोगों के आशीर्वाद है, आप सब लोगों के हृदय में बैठे हुए भगवान ये सुनना चाहते हैं। इसलिए हमारे हृदय में बैठे हुए हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन पूर्ण परम कृपालु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र बुलवा रहे हैं। हम यही हमारी भावना है। हम आप सबको वंदन करते हैं, सन्यासी महात्माओं, विरक्तों को और सभी भक्तों और श्रोताओं को मैं वंदन करता हूं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारा उद्देश्य 100 दिन का नहीं है, हमारा उद्देश्य तो एक ही है, दिन रात हमारी भागवत कथा चलती रहे। बस आप सब हमको आशीर्वाद दीजिए। आप सबकी श्रद्धा को हम वंदन करते हैं, भक्ति को वंदन करते हैं। संसार में इतनी मुसीबतें होने पर भी आप सब लोग समय निकाल करके ठीक 10 से 12 सत्संग का श्रवण करते हैं। भगवान आप सबकी श्रद्धा भक्ति के अंदर में दिन ब दिन उत्तरोत्तर उन्नति करे, यही भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना है। और विशेष रूप से हम भूल जाए तो हम क्षमा कर चाहते हैं। अनेक लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, भगवान का अनुग्रह है। आप सब लोगों के आशीर्वाद के कारण यह हो रहा है और आगे चलता रहे अविरत धारा से, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पर हमारे आश्रम का कर्मयोगी प्रसन्नजीत है, वो भी बहुत मेहनत करके प्रतिदिन उसकी भी सेवा सही मायने में बहुत सुंदर है। उसको लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उसे शक्ति दे, भक्ति दे। आइए तो हम भगवान शुकदेव जी की वंदना करें। पहले यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्ममीपमतितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। निगमगल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायण 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 नारायण। आप लोगों ने अपने मंतव्य में लिखा है कि महाराज हम आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। विगत 99 दिनों से हम आपको एक दिन का भी विश्राम नहीं दे करके सतत भागवत का श्रवण कर रहे हैं हम लोग, और आपको विश्राम दिए बिना हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं। क्या करें, भगवान ये नीलमणि की कथा ही ऐसी है। तो हमारा आपसे हाथ जोड़ करके एक नम्र निवेदन रहेगा, आप कोई हमें कष्ट कतई नहीं देते हैं।
हम आपके आभारी है, आपके कारण हमारे मुंह से, हमारे मन से, हमारे चित्त से भगवान का सत्संग हो रहा है। हमारा तो विश्राम ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान की कथा में हम विश्राम नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। इसलिए कभी अपने मन में ऐसा भाव मत रखिए कि आप हमें तनिक भी कष्ट दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा परम सौभाग्य है। हमारा विश्राम तो श्रीमद् भागवत महापुराण में है, भगवान की कथा में है। फिर वो रामकृष्ण कथामृत हो, श्री रामकृष्ण देव की जीवनी हो, विवेकानंद साहित्य हो, या रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो, या प्रस्थानत्रयी हो, ये तो हमारा विश्राम का स्थान है। आप सबकी भावना को हम वंदन करते हैं। जिज्ञासु ने और एक भी जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज कतिपय स्तोत्रों के बारे में भी हमें बताइएगा, प्रतिदिन क्या स्तोत्र करने होते हैं। हम कहेंगे आप रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत भावधारा से यदि जुड़े हुए हैं, आप रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष उपाध्यक्ष महाराजों से दीक्षित है, तो आप सब लोग अवश्य श्री रामकृष्ण देव का ध्यान मंत्र अवश्य कीजिएगा। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम, बहुत ही सुंदर है वो। बाद में माँ का जो ध्यान मंत्र है, ध्याय चित्त सरोजस्याम सुखासिनाम कृपामयी। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद का ओम विश्वाचार्य जगत वंद्य विवेकानंद रूपिणम, ये 3 ध्यान मंत्र तो अवश्य कीजिए। मन शांत हो जाएगा। विष्णु सहस्रनाम तो अवश्य ही करना है। एक अद्भुत महान स्तोत्र है, गीता पाठ कीजिए अवश्य हर रोज प्रतिदिन। विष्णु सहस्रनाम और गीता, गीता का कौन सा श्लोक करे प्रतिदिन के लिए, तो 12वां अध्याय जो है भक्ति योग वो अवश्य कीजिए। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग वो अवश्य कीजिए। 12वां 15वां ये तो नित्य पठनीय अध्याय है। नित्य पठनीय में द्वितीय अध्याय के अनासक्ति के लक्षण जहाँ से शुरू होते हैं, वो अध्याय का नित्य पठन करना अत्यंत लाभदायी होता है। उससे हमारा विवेक बहुत बढ़ता है। और जैसे जैसे कथा आगे जाएगी हम आपको सूचित करते रहेंगे, आप पूछेंगे तो, लेकिन इतना तो अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता के 12वां 15वां अध्याय और श्री रामकृष्ण मां शारदा एवं स्वामी विवेकानंद के ध्यान मंत्र, इसके एक विशेष गरिमा है। और प्रातः उठ करके आप लोग श्री रामकृष्ण देव का सुप्रभातम जो है, धर्मस्य हानिमबिता परिदृश्य शीघ्रम, करते हो तो बहुत ही अच्छा, न करते हो तो कीजिए। स्तोत्र पाठ करने से हमारा मन अच्छा रहता है, मन में अन्य विचार आते नहीं है। और एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है कि महाराज आपने बताया था जो महावाक्य का अधिभूत अधिदैव एवं अध्यात्म अर्थ से, तो अधिभूत अर्थ से आपने बताया था कि दरभंगा से लेकर बंगदेश से लेकर असम तक के सभी लोगों का महावाक्य बनेगा अधिभूत के रूप से, अयमात्मा ब्रह्म। तो हमारे देवी और देवता कौन होंगे? वही जो देवी देवता भगवान आद्य शंकराचार्य ने बताए हमें। जगन्नाथ देवता होंगे और भी देवता गिनाए गए हैं, और मुख्य देवी गिनी जाएंगी आपके लिए, देवी उपासक। इसलिए आप उस अंचल में देवी का महात्म्य अद्भुत है। भगवान आद्य शंकराचार्य ने बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्गीकरण किया है।
आपकी जिज्ञासा को जान करके हम एक न एक दिन उसका विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास अवश्य करेंगे। कामाख्या देवी पढ़ती है और भी देवी बताई है भगवान आद्य शंकराचार्य ने, उसकी हम चर्चा करेंगे। और एक जिज्ञासु ने सांख्य के 25 तत्व के बारे में जिज्ञासा की है कि एक बार 25 तत्व गिना दीजिए। तो देखिए, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ऐसा 5 4 20, 5 चौका 20 हो गया। 4 जो है अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 25वां तत्व प्राण। इस तरह से 25 तत्व है सांख्य के अंदर में। और कोई प्रश्न यदि रह जाता है तो आने के दिनों में हम उसको लेंगे। आइए परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके हम भागवत के अनुपम रसामृत में प्रवेश करें। अब ये जो अध्याय आ रहा है 70वां, उसमें भगवान की सुंदर दिनचर्या बताई गई है। हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उस मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जैसे अभी हम पश्चिम भारत राजकोट शहर में स्थित हैं, तो यहाँ सूर्योदय का समय पंचांग के अनुसार 6:15, कभी 6:17 पड़ता है। तो उससे 1.5 घंटा आगे गिन ले तो 5:15 और 4:45, 4:45 का समय, 4:45 का समय, प्रातः 4:45 वाला समय वो ब्रह्म मुहूर्त गिना जाएगा। वैसे ही आप यदि दाक्षिणात्य देश में हैं, विशाखापट्टनम में हैं, तो वहाँ पर सूर्योदय का समय 5:35 तक हो जाता है। तो वहाँ ब्रह्म मुहूर्त लगेगा आपका 4 बजे का। बंगदेश की वहाँ ब्रह्म मुहूर्त लगता है 3:30 से 3:45 का, क्योंकि 5 बजे सूर्योदय है वहाँ पर। समझिए, इस तरह से आप अपने समय में, आप अपनी जगह पर सूर्योदय कितने बजे होता है वो पंचांग की पद्धति से देख लीजिए। जो भी आपका पंचांग हो, विक्रम संवत या शक जो भी हो, चंद्रायन या सूर्ययान, उस पंचांग में दिया हुआ होगा। और आजकल तो गूगल में भी आ जाता है सूर्योदय का समय। उससे 1.5 घंटा पहले वो हो गया ब्रह्म मुहूर्त का समय। अब भगवान जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हमारे मनु भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि अध्यात्म के लिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक व अनिवार्य है ही है। उतना ही नहीं, यदि आप धर्म एवं अर्थ का भी चिंतन करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। अरे हम क्या बताएं आपको, मनुस्मृति में तो भगवान मनु ने यहां तक कह दिया है। हम तो सब मनु की संतान हैं, मनु भगवान की, कि आपको यदि कोई व्याधि हुई है शरीर में, और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसका चिंतन करते हैं कि यह व्याधि मेरे शरीर में क्यों हुई है, और ये यदि आपका वर्षों का अभ्यास है, तो आपको पता चल जाएगा आपकी व्याधि, आपके शरीर में व्याधि क्यों आई है। और उसका उदाहरण अनेक महात्मा लोग तो है ही है। पूज्यपाद महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता, उनकी राम नाम की बहुत सुंदर किताब है, पठनीय है, अद्भुत प्रेरणा मिलेगी। गांधी जी 1947 में
46 के अंदर में गलती न होती हो तो सन ठीक से हो सकता है 1946 या 45 के बीच में होगा। सन के अंदर में ईस्वी सन में हमारा कुछ भूल हो सकता है, लेकिन मुख्य प्रसंग सुनने जैसा है। गांधी जी की तबीयत अत्यंत खराब हो चुकी थी और उनकी पौत्री मीनाबेन गांधी, जिनको गांधी जी मिनड़ी कह के बुलाते थे, वो उनकी सेवा में रत थी। गांधी जी की तबीयत इतनी खराब हो गई है, अभी उनको लगा कि बापू का शरीर चला जाएगा। और गांधी जी तब उठने की शक्ति में नहीं है। गांधी जी अंग्रेजी दवाई लेते नहीं थे, नेचुरोपैथी करते थे, नैसर्गिक उपचार अधिक, अन्यथा आयुर्वेद पर ही वो निर्भर करते थे। गांधी जी स्नानागार में गए हैं। मीनाबेन गांधी से रहा नहीं गया कि अब बापू का शरीर नहीं रहेगा। उन्होंने जो सेवक था एक, उसके हाथों चिट्ठी भिजवाने का तय कर लिया कि डॉक्टर को बुला लूं और चिट्ठी लिख दे। इतने में गांधी जी बाहर निकलते हैं स्नानागार से, स्नानगृह से, और गांधी जी को कुछ मालूम नहीं है सब। लेकिन देखिए व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति। गांधी जी में बोलने की ताकत नहीं है। गांधी जी कह रहे, अरे मिनड़ी, तुम्हें एक 2 हाथ और 2 पैर वाले वैद्य के पर भरोसा है, और मेरा जो वैद्यों का भी वैद्य है, मेरा ये राम नाम पर तुम्हें भरोसा नहीं है, और तुमने वैद्यराज को बुलाने का निश्चय कर लिया है। इस निश्चय को छोड़ दो, इस विचार का त्याग करो। तुम यदि चाहती हो कि मैं ठीक हो जाऊं तो केवल राम नाम का जप करो। समझिए, उनकी राम नाम की किताब पठनीय है, राम नाम की महिमा की किताब। और उनको राम नाम भी कैसे मिला था? उनके घर की एक जो सेविका थी, उससे उनको मिला था बचपन में राम नाम। और राम नाम का उन्होंने कितना स्मरण किया है, जब गोलियां लगी है तो राहे राम ही उनके मुंह से निकला है, और कुछ निकला नहीं है। और वो भी सब समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति थे। गांधी जी को जब भी व्याधि होती है, वो तो प्रार्थना सभा में ही कहते थे, कहीं मेरे राम नाम में कोई भूल हुई है लेने में, श्रद्धा में या उसके स्मरण में, परिणाम स्वरूप ही आज यह व्याधि मेरे शरीर में आई है। अब गांधी जी का जीवनी पढ़िए। एक व्यक्तिगत के रूप में, व्यक्तिगत जीवन को बहुत प्रेरणा देने वाला उनका जीवन है। सत्य के प्रति निष्ठा और राम नाम के प्रति निष्ठा एक अद्भुत है, उत्साह मिलता है। और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य भी बता ही दिया है कि मेरा भारत के राजनीति में आना या हरिजन सेवा करना या आज़ादी की लड़त में आना, उसका उद्देश्य केवल वही है, मैं उस सत्य नारायण का दर्शन करना चाहता हूं। उनका उद्देश्य साफ है, लक्ष्य साफ है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अनेक लाभ है। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान पहले ध्यान करते हैं। और ध्यान क्या है? बहुत सुंदर श्लोक दिया है श्रीमद् भागवत में। भगवान किसका किस प्रकार ध्यान करते हैं। एकम स्वज्योतिर ननम्य व्ययम स्वसंस्थया नित्य निरस्तम कल्मषम ब्रह्माख्यमस्मुद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्तिरभिलक्षित भाव निवृतम। बहुत सुंदर है ये। एकम स्वयं ज्योति अनन्यम अव्ययम
स्वसंस्थया संधि विच्छेद करके हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, अन्वय की दृष्टि से संधि विच्छेद करके। एकम स्वयं ज्योतिर नन्नमव्ययम स्वसंस्थया, एकम स्वयं ज्योति अनन्यम अव्ययम स्वसंस्थया, नित्य निरस्त कलमशम ब्रह्म आख्यम अस्य उद्भव नाश हेतुभिः सर्वशक्तिभिः लक्षित भाव निवृत्तिम। परमात्मा का ध्यान क्या है? परमात्मा का ध्यान अद्भुत है। श्री कृष्ण उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो परम पुरुष है, जो सबका परम मूल कारण है, जो परब्रह्म परमात्मा एक है, जो समग्र सृष्टि में अन्वय एवं व्यतिरेक से व्याप्त है, जो सब में अनुगत अनुवृत्त एवं अनुस्यूत है। जो स्वयं प्रकाश है, जो किसी से प्रकाशमान नहीं है, जिसकी सत्ता किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, जिसका प्रकाश किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, जो सबके कारण है, इसलिए कहा कि परम मूल कारण है। जो कुछ भी दिखता है उसके कारण दिख रहा है, जो कुछ भी विद्यमान है उसके कारण विद्यमान है। परंतु जो सबके बिना रहता है, जो एक है, वही भागवत का, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक, उसी के साथ तालमेल मिला लीजिए भगवान के इस ध्यान श्लोक की। उस परम मूल कारण, उस परम मूल परमात्मा का हम सदैव ध्यान करते हैं। भगवान जो स्वयं है, जो किसी का कारण नहीं है, जो सबका कारण है, परम मूल कारण, जिसके कारण सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम सर्वभाषामिदं सर्वविभाति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वही कठोपनिषद का और एक श्लोक है, इसी के संलग्न, इसी के जैसा। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भन्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। वो परम पुरुष कैसा है? उसमें न तो कार्य कारण है, न साधन साध्य है, न धर्माधर्म है, न पाप पुण्य है, और न भूत एवं भविष्य, उसमें कुछ भी नहीं है। तीनों के अद्वयत्व में विवर्त है, सच्चित और आनंद के अद्वयत्व में विवर्त है। जो स्वयं प्रकाश है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं उसके सिवा। ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं प्रातः काल उठ करके। तत्पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्यावंदन करते हैं। देवताओं को, ऋषियों को एवं पितरों को तर्पण देते हैं। भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। ब्राह्मणों को दान देते हैं, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, वृद्धों के चरणों में बैठकर सेवा करते हैं, गोदान करते हैं। गाय, ब्राह्मण, देवता, वृद्ध सबकी वो भक्ति करते हैं। तत्पश्चात अपने वस्त्र परिधान करके
द्रुत पात्र में अपना मुख देख करके वो द्रुत पात्र किसी को देते हैं, फिर अपना श्रृंगार करके भगवान सुधर्मा सभा में प्रवृत्त होते हैं जाने के लिए। भागवत में सुंदर वर्णन है। और ये सुधर्मा सभा ऐसी है जहां कोई काम एवं क्रोध नहीं है। समझिए, सुधर्मा सभा में बड़े बड़े बलशाली वीर पुरुष उपस्थित है, विद्वान लोग उपस्थित है, वहां सब कुछ होता है। हास्य भी है, विनोद भी है, नृत्य भी है। ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रोच्चार करते हैं और ब्राह्मण लोग पुराण की कथाओं से प्राचीन कथा सुनाते भी हैं भगवान को। जहां ब्राह्मण लोग वेद पाठ करके भगवान के मन को प्रसन्न करते हैं, वहां कभी स्तुति होती है, वहां नाटक होता है, नृत्य होता है, सब कुछ होता है। हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र ऐसी सुधर्मा सभा में बैठे थे। अचानक उस सुधर्मा सभा के अंदर में एक आगंतुक आया। उसने भगवान को प्रणाम करके जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं की ओर से भगवान को एक संदेश सुनाया है। जिन राजाओं को जरासंध नाम के असुर ने बंदी बना लिया था, उनके दुख का निवेदन किया है। उसने प्रार्थना की है सब राजाओं की ओर से। बहुत सुंदर है प्रार्थना। हे कृष्ण, हम आपकी शरण में आए हैं। हम संसार के जन्म मरण के चक्कर में दुखी हो गए हैं, जन्म मरण के चक्कर से, और हमारे अंदर भेद बुद्धि ग्रसित हो गई है। देखिए, वो सभी राजा लोग बंदी बनाए गए थे जरासंध के द्वारा। थोड़ा तत्वार्थ पर ध्यान दीजिए। जरासंध क्या है, हमने चिंतन किया है। जो सत एवं असत को जोड़ दिया है, जिसने असत को सत मान लिया है, सत को असत मान लिया है, जो विवेक से सत असत को अलग करता नहीं है, जरासंध। हम लोग भी उसी जरासंध के कारागृह में बद्ध है। हम लोगों ने भी यही कार्य किया है। जरासंध बाहुबल से मरता नहीं, आज आवेगा देखने में, देखेंगे तब। जरासंध को मारने के लिए ज्ञान का बल चाहिए, क्योंकि जरासंध क्या है, जो जड़ चेतन की ग्रंथि होती है उसको जो जोड़ देता है और उसमें फिर कर्म का फंदा लग जाता है, वो है जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था। जड़ चेतन को जोड़ देता है। हमने यही किया है, जड़ को चेतन मान लिया, चेतन को जड़ मान लिया है, और कर्म के फंदे में हम पड़ गए हैं। और हम सब लोग इस जरासंध रूपी असुर के द्वारा बंदी बनाए गए हैं। अर्जुन को भी यही मोह हुआ था, उसको तो मोह हुआ था कुछ क्षण के लिए। इसलिए जब थोड़ा गीता के ऊपर में चिंतन करेंगे, देखिए श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने 7वें श्लोक से उसको उपदेश देना प्रारंभ किया है अर्जुन को। उसके पहले उपदेश नहीं दिया है। उसके पहले तो प्रथम अध्याय में जब अर्जुन ने सब अनेकों प्रकार की बातें बताई कि युद्ध में जीतने से भी क्या फायदा, नुकसान ही है, बहुत कुछ बताया। वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी, क्या कुछ नहीं बताया। भगवान को कह दिया कि मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं। भगवान ने उसे क्षत्रियत्व को उठाया है। पहले भगवान जैसे थोड़े क्रोधित तो हुए हैं, इसलिए भगवान ने कहा क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ परंतप। अर्जुन को भगवान उठा रहे हैं, पहले जागृत कर रहे हैं। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर में बुद्धि आई
और अर्जुन ने भगवान का शरणागत हुआ है। 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। उसने जब शरणागति ली है पूर्ण रूप से, तब जाकर भगवान उसको उपदेश देते हैं। और देखिए, भगवान ने उसको बल का उपदेश नहीं दिया, वो तो हताश हो चुका है। समझिए, पहले प्रश्न होगा आपके मन में भी, अरे व्यक्ति अभी हताश है, निराशा से ग्रस्त है, उसको थोड़ा बूस्टिंग कर देते, कहते हैं ना अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा में आप लोग, अरे उसको थोड़ा उत्साहित कर देते। और यहां तो भगवान ने सीधा ज्ञान योग ही शुरू कर दिया, सांख्य योग। असोचानन वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतांसुश्च नानु सोचन्ते पंडिताः। और पूरे स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता दिए। देखिए, भगवान अवतार है, उसके अनेक अर्थ है। गीता में 2वें अध्याय में तुरंत ज्ञान शुरू करने का अनेकों अर्थ महात्माओं ने बताया है। महाश्रुति भगवती की गोदी में बैठेंगे तो अनेक अर्थ हमको भी मिलेंगे। महात्माओं ने जो अर्थ बताया हमको तो बहुत अच्छा लगता है वही अर्थ। अर्जुन के हाथों शुभ कर्म करवाना है पहले। तो देखिए, कर्म कब अच्छे होंगे? जब भावना अच्छी होगी तब। और भावना अच्छी कब होगी? जब हमारा ज्ञान पवित्र होगा तब। सतचित और आनंद की परिभाषा में हमने अच्छी तरह से देखा था। सत की प्रधानता से आकृतियां, चित्त की प्रधानता से ज्ञान और आनंद की प्रधानता से भावना होती है। अभी भगवान उसके ज्ञान को पवित्र कर रहे हैं। जब उसका ज्ञान पवित्र हुआ तो उसकी भावना पवित्र हुई और उसने कह दिया, अंत में क्या कहा? करिष्ये वचनम तव। और फिर गांडीव लेकर टंकार करता है। समझिए, भगवान पहले क्या पवित्र बनाते? ज्ञान को पवित्र बनाया, तत्पश्चात भावना को, और कर्म तो अपने आप ही पवित्र बन गया। यही सिद्धांत है। तो इस प्रसंग का तात्पर्य भी यही है कि पहले हम भगवान के शरण में जाए और कहे कि प्रभु हम भी जरासंध से बंदी बने हुए हैं। और राजाओं ने प्रार्थना की कि प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। रामकृष्ण शरणम शरण्ये, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। हम संसार के जन्म मरण के चक्कर में दुखी हो रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मनुष्य आपकी पूजा नहीं करता है और विवर्त विकर्म में वो लगा हुआ है। मनुष्य की अवस्था अपनी ही अवस्था है। ये राजा लोग कह रहे स्वयं की अवस्था। प्रभु हमने आपका स्मरण नहीं किया, आपका सेवन नहीं किया, आपके चरणार विंद का, आपके ज्ञान को जीवन में उतारा नहीं। परिणाम स्वरूप हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमारे सिर पर काल है और काल सब समय हमारे सिर पर प्रहार कर रहा है। प्रभु, राज्य में कोई सुख नहीं है। राजाओं की प्रार्थना सुननी जैसी है। राज्य में कोई सुख नहीं है, वह तो सपने के समान है। वो परतंत्र है। इसका तो हम केवल भार ही धोते हैं। संसार में हमारे पास जो भी संपत्ति है, हम केवल उसका भार धो रहे हैं, क्योंकि जो है वो हमारे साथ आने वाला नहीं है। जो आने वाला है उसकी हम चिंता नहीं करते हैं, और जो आने वाला नहीं है उसकी हम अनेक चिंता करते हैं।
राजाओं ने बहुत सुंदर स्तुति की है। हम उस स्तुति को देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले समय हो रहा है, महाराज जी से एक नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात उसका तत्वार्थ देखने का प्रयास करेंगे। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए, तुम हंसो जग रोए। चदरिया चदरिया अरे चदरिया ओरे चदरिया, जीनी रे जीने, राम नाम रस भीनी चदरिया, भीनी रे जीने, राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीने। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया, जीनी रे जीने, राम नाम रस भीनी चदरिया, भीनी रे जीने। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, तो रंगरेज को दीनी, जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रहने, ऐसा रंग रंगा रंग रहने के लालो लाल कर दीनी चदरिया, जीनी रे जीने, राम नाम रस भीनी चदरिया, भीनी रे जीने। चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी, ये 2 दिन तुमको है दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने,
के दिनों दिन मैली कीनी चदरिया बीनी रे जीने राम नाम रस भीनी चदरिया बीनी रे जीने जीनी रे जीने जीनी रे जीने। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी शुकदेवन निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी शुकदेवन निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने दास कबीर ने दास कबीर ने दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी के झूकी चू धर दीनी चदरिया बीनी रे जीने राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीने राम नाम रस भीनी चदरिया बीनी रे जीने जीने रे जीने जीने रे जीने। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये जरासंध जो जड़ चेतन की ग्रंथि होती है, वैसे ही जरा ने उसकी ग्रंथि बना दी थी। जरासंध देहाध्यास है। आत्मा अनात्मा की संधि में कर्म का फंदा लग गया है। इसलिए इस जरासंध की मृत्यु केवल बल से नहीं हो सकती, उसके लिए ज्ञान चाहिए। अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है, दैहिक बल से नहीं हो सकता है। अज्ञान का कार्य ज्ञान से ही मिटता है। वही ज्ञान भीमसेन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, इंगित करके। अब हम लोग देखेंगे 28 दिन तक चला है, 27 दिन तक चला, 28वें दिन जरासंध मरा है। समझिए, जरासंध वो देहाध्यास की ग्रंथि है। अनात्मा को आत्मा जान लिया, आत्मा को अनात्मा जान लिया और कर्म के फंदे में पड़ गए हैं। ये राजा लोग यहां पर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम आपकी माया में, आप ही को, आपकी माया में पड़ करके आप ही को भूल गए। आपकी माया के कारण हम दुखी हो रहे हैं। अब राज्य में कोई सुख नहीं है, वह तो सपने के समान है, परतंत्र है, इसका तो भार ही धोना पड़ता है हमको। हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हे प्रभु, हम शरणागत है आपके, आप हमारी रक्षा कीजिए। देखिए, महाभारत में इसी प्रकार मनुष्य की क्या दुर्दशा है उसका एक वर्णन आता है। संक्षिप्त में देखेंगे। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके पीछे एक व्यभिचारिणी नारी पड़ गई और वो दौड़ रही है। इसको कुछ सूझा नहीं, वो भाग रहा है, जोर जोर से, पूरी ताकत से भाग रहा है। भागते भागते वो ऐसा हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस दौड़ रहा है। वो देख रहा है पीछे वो नारी द्रुत वेग से उसकी ओर आ रही है।
दौड़ते दौड़ते कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया तो उसने क्या देखा, एक बड़े वृक्ष की डाली उसके हाथ में आ गई और वो डाली पकड़ के रह गया। और उस डाली को धीरे से देखता है तो 6 मस्तिष्क वाला और 12 पैर वाला हाथी उस वृक्ष को जोर से हिला रहा था। जिस वृक्ष की डाली की सहायता से वो कुएं में गिर रहा था तब लटक चुका है, उसी वृक्ष को 6 मस्तिष्क एवं 12 पैर वाले हाथी उसको हिला रहे हैं। और उस डाली को सफेद एवं काले चूहे काट रहे द्रुत वेग से। समझिए। और नीचे नजर करता है तो एक बहुत बड़ा विशीला सांप अपना मुंह जैसे फाड़ कर खड़ा है उसको दंसने के लिए। अब ऐसी अवस्था है उसकी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। अभी मृत्यु हो जाएगी, अभी जैसे मृत्यु हो जाएगी, बस ये डाल कटी कटी कटी। और उतने में उस वृक्ष के एक पन्ने पर से मधु गिर रहा है और यह आदमी मधु खा रहा है, पी रहा है, मधु का पान कर रहा है और वो अपने आप को सुखी समझ रहा है। हमारी भी अवस्था यही है। वासनाएं हमारी पीछे पड़ी है, हम संसार रूपी वन में भाग रहे हैं और भागते भागते अज्ञान रूपी कुएं में या इस शरीर रूपी कुएं के अंदर में गिर गए। क्योंकि वासना के कारण हमारा जन्म हुआ है और वासना होती है अज्ञान से। तो अज्ञान रूपी इस कुएं में गिर गए और क्या हुआ, एक वृक्ष की डाली को पकड़ ली हमने और उस वृक्ष को 6 ऋतु और 12 पैर वाला हाथी हिला रहा है। 6 मस्तिष्क 12 पैर वाला हाथी अर्थात 6 ऋतुएं। समझिए, इसको जोर शोर से हिला रही है दिन ब दिन। 12 महीने, साल के 12 महीने, 6 ऋतुएं। और उस डाली, जिस डाली को पकड़ करके हम खड़े हैं, उस डाली को सफेद एवं काले चूहे काट रहे हैं। दिन एवं रात इस आशा रूपी वृक्ष को काट रहे हैं। नीचे हम देखते हैं तो मृत्यु रूपी सर्प खड़ा है दंसने के लिए। और उतने में हमने देखा कि वृक्ष के एक पन्ने पर से जो मधु था वो मधु गिर रहा है और हम उसका पान कर रहे हैं और सोच रहे हम कितने आनंद में हैं। समझिए, श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, मनुष्य जब विषय भोग में आनंदित हो रहता है तब ऐसा सोचता है कि मैं बहुत आनंद में हूं। तब भगवान भी कहते हैं हाँ ठीक है, तुम आनंद में रहो। और जब मृत्यु आती है तब उसे पता चलता है हाय हाय, मैंने तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया। तब भगवान भी कहते हैं हाँ, तुमने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया। ये हमारे सब की अवस्था का वर्णन है महाभारत के अंदर में। श्री नीलकंठाचार्य ने महाभारत के ऊपर सुंदर टीका लिखी है। तो यहां पर राजा है, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने ही कर्म का फल भुगत रहे हैं प्रभु। जरासंध हमको बहुत दुख दे रहा है, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके हमें मुक्त कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। भगवान ने राजाओं की यह प्रार्थना सुनी और भगवान शरणागत की रक्षा करने ही वाले थे कि उतने में नारद जी उस सभा में उपस्थित हो गए। अब नारद जी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, प्रभु आपकी माया अद्भुत है,
मैं तो आपकी माया, मैंने अनेकों बार आपकी माया के दर्शन किए प्रभु, लेकिन आपकी माया को मैं समझ नहीं पाया हूं। प्रभु आप भूत भविष्य एवं वर्तमान से बिल्कुल विलक्षण होने पर भी, आप भूत भविष्य एवं वर्तमान से विलक्षण हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से विलक्षण है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी आप है, उससे विलक्षण भी आप है, क्योंकि आप ही तुर्य तत्व भी है। संगति मिला लीजिए, इतने दिनों में हमने इसका चिंतन किया है। प्रभु आप भूत भविष्य एवं वर्तमान से विलक्षण होकर भी इस प्रवर्तमान प्रपंच के रूप में भास रहे हैं। क्या अद्भुत स्तुति की है। आप तीनों से विलक्षण है, फिर भी इस प्रवर्तमान प्रपंच के रूप में आप भास रहे हैं। लेकिन प्रभु आप जैसे दिखते हैं ना, वैसे नहीं हैं, उससे बिल्कुल आप न्यारे हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। आप जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं, आप बिल्कुल न्यारे हैं। यह जीव आपको न जानने के कारण इस माया में आसक्त हो चुका है और इस संसार में वो भटकता रहता है। और आप अवतार लेकर अपना जब ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, तब जीव की बुद्धि ठिकाने पर आती है। भगवान की ऐसी अद्भुत स्तुति करके नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर के मन की इच्छा प्रकट की कि धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करके आपकी आराधना करना चाहता है। उस यज्ञ में सब राजाएं, ऋषि लोग, महापुरुष लोग सब उपस्थित रहेंगे। आपके श्रवण कीर्तन एवं मनन से अंत्यज भी पवित्र हो जाते हैं। तो जब आपके दर्शन प्रत्यक्ष के रूप में होंगे, तब तो फिर कहना ही क्या है। अब देखिए, भगवान के सामने यहां पर दो विकट परिस्थितियां आ गई। एक तो शरणागत की रक्षा करना भी है, और दूसरा है धर्मराज युधिष्ठिर का आमंत्रण मिला है। वो यज्ञ करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं। अब कहां जाए पहले? भगवान के सामने संकट उपस्थित हुआ। भगवान के मंत्रियों में दो गुट बन गए। एक गुट बलराम जी का था। बलराम जी कहते हैं, हमें धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में जाने से हमारा क्या मतलब, पहले हम चले जरासंध को परास्त कर दे, जरासंध का वध करे, तत्पश्चात देखा जाएगा, वहां से राजाओं को मुक्त कर दे। और एक गुट था उद्धव जी का। उद्धव जी ने सभी मंत्रियों को समझाया, बृहस्पति के शिष्य हैं। उन्होंने कहा, देखिए जरासंध अत्यंत बलशाली है, उसको हराना है तो हमें पांडवों का बल यदि उनके साथ जुट जाएगा हमारे साथ, तो उसको हम आसानी से हरा पाएंगे। और धर्मराज युधिष्ठिर को यज्ञ करना है तो वैसे भी उनको, जरासंध को तो परास्त करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले उनके यज्ञ में सम्मिलित हो जाए और फिर उनके बल से जरासंध को हम परास्त करेंगे। उद्धव जी ने सब मंत्रियों को ठीक से सब समझाया। भगवान ने उद्धव जी की बात मान ली और सबको आदेश दिया कि सब लोग इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करें। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। युधिष्ठिर जी ने भगवान का सुंदर स्वागत किया। कुंता माता पर्यंक पर बैठी थी, श्री कृष्ण को देखते ही गदगद हो गई है। आंखों में अश्रु ला करके भगवान की आवभगत की गई है। द्रौपदी ने भगवान को वंदन किए। अब भगवान की उपस्थिति के अंदर में ही
भगवान के अनुमोदन से धर्मराज युधिष्ठिर ने दिग्विजय का आदेश प्रदान कर दिया। अब इस दिग्विजय के अंदर में सभी राजाएं परास्त हुए। सब राजा लोगों ने शरण ली, लेकिन जरासंध परास्त नहीं हुआ है। इसलिए युधिष्ठिर चिंतित है। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मुझे उद्धव जी ने जरासंध को परास्त करने का उपाय बताया है। इसलिए मैं अर्जुन एवं भीम सेन उनके पास जाएंगे। जरासंध का नियम था कि प्रतिदिन 5 पूजा पाठ करने के बाद और भोजन के पहले जो कोई भी अतिथि जो कुछ भी मांग ले, उस समय वो उसकी इच्छा पूरी कर देता था। इसलिए श्री कृष्ण, अर्जुन एवं भीम तीनों जन ब्राह्मण का वेश लेकर के जरासंध के पास पहुंचे हैं। जरासंध ने तीनों को देखा, तीनों के शरीर को देखा, तीनों की वाणी को देखा। तीनों ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, आपके अतिथि के रूप में आए हैं। अनेकों बात बोली। जरासंध समझ गए कि कोई 3 सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये कोई क्षत्रिय लगते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। महाभारत में तो लिखा है जरासंध के दुर्ग में प्रवेश करना भी बहुत कठिन था। श्री कृष्ण, अर्जुन एवं भीमसेन तीनों जन दीवाल फांद करके जरासंध के दुर्ग में प्रवेश किए हैं। अब जरासंध को उन्होंने कहा कि हम तीनों आपके अतिथि हैं, ब्राह्मण हैं, आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। जरासंध को शंका हुई, लेकिन जरासंध ने सोचा कि जो हमारे द्वार पर आकर के मांगता है वो तो वैसे ही मेरे हाथों पराजित हो चुका है। इसलिए जरासंध ने कहा कि आप लोग तीनों को जो मांगना है मांगिए, आप कहेंगे तो हम हमारा मस्तिष्क भी काट करके आपके चरणों में रख देंगे। तब भगवान ने अपना परिचय देते हुए कहा कि जरासंध, हम 3 ब्राह्मण नहीं, हम 3 क्षत्रिय हैं, हमने ब्राह्मण का वेश लिया है। मैं श्री कृष्ण हूं, यह अर्जुन है और वो भीमसेन है। हम तुमसे युद्ध का आवाहन करते हैं, हम तुमसे युद्ध चाहते हैं, और तुम हम तीनों में से जिसको चाहो उसके साथ युद्ध कर सकते हो। हम तीनों में से कोई भी पराजित हुआ तो हम तुमसे पराजित हुए वो हम स्वीकार करेंगे। जरासंध पहले थोड़ा क्रोधित हुआ, फिर उसने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, तुम तो हमसे पराजित हो चुके हो, अब तुमको क्या पराजित करेंगे। देखिए ये असुर है, 17 बार वो पराजित हो चुका है, वो याद नहीं है उसको। इसलिए तुमसे तो हम लड़ेंगे नहीं। अर्जुन तो वो छोटा है, भीम ठीक है हमारे साथ युद्ध करे। और भीम को गदा दी। हर रोज गदा युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है। 27 दिनों तक युद्ध चला और अंतिम दिन 27वें दिन भीमसेन ने कहा कि श्री कृष्ण तुम कुछ करते नहीं हो, जरासंध हमें इतना मार रहा है और हम कहते हम अब थक गए, हमसे अब जरासंध का पराजित नहीं हो पाएगा, हम उसका वध नहीं कर पाएंगे। तब भगवान ने कहा कि भीमसेन, आप जब युद्ध करते हैं तब मेरी ओर देखते ही नहीं हैं, इसलिए हमने जरासंध का तत्वार्थ लिया। पहले जरासंध जो है वो देहाध्यास है, जड़ चेतन की ग्रंथि होती है, वैसे ही जरा ने उसकी ग्रंथि बना दी, जड़ एवं चेतन की ग्रंथि, वो जरासंध है। आत्मा एवं अनात्म तत्व, आत्मा अनात्मा की संधि में कर्म का फंदा लगा दिया।
इसलिए केवल बल से जरासंध की मृत्यु नहीं हो सकती है, उसकी मृत्यु तो ज्ञान से ही होगी। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब भगवान ज्ञान देते हैं। मल्ल युद्ध जब हुआ तब भगवान ने एक तिलका लिया और तिलके को बीच में से फाड़ दिया। समझिए, भीमसेन समझ गए। भीमसेन ने जरासंध को नीचे गिराया। एक पांव पर उसने, जरासंध के एक पांव पर अपना पांव रखा और दूसरे पांव को पकड़ करके उसने वहीं से उसको काट दिया और 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार विवेक के द्वारा 2 चीरे कर दिए जरासंध के, और जरासंध अलग हो गया। फिर अपने आप जड़ और चेतन अलग हो जाता है। हमें जड़ चेतन का विवेक ही करना है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में पुनः पुनः कहते हैं, सब समय वस्तु विचार करना, ईश्वर ही सत्य, बाकी सब असत्य। जरासंध का वध हो गया। भगवान ने जरासंध के पुत्र को राज्याभिषेक कर दिया वहां पर। अब भगवान जो शरणागत राजाओं थे उनके पास जाते हैं। जरासंध ने 20,800 राजाओं को शरणागत करके रखा था, बंदी बना करके रखा था। वो जब दिग्विजय प्राप्त करने निकला तो जब जिन राजाओं ने उसका शरण स्वीकार नहीं किया, ऐसे 20,800 राजाओं को उसने बंदी बना लिया था। वो राजाओं ने जब भगवान का अनुपम सौंदर्य देखा, अनुपम माधुर्य देखा, अद्भुत कांति देखी भगवान की, तब उनको लगा हम नेत्रों से उनके दर्शन करते रहे, जिह्वा से उनको चाटते रहे, कर्ण से उनकी कथा सुनते रहे, उनको स्पर्श करे, उनका आलिंगन करते रहे। हमारी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान के इस अनुपम स्वरूप को हम पान करते रहे। राजा लोग भगवान को देख करके प्रसन्न हो गए। राजा लोगों ने भगवान की अद्भुत स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति है। राजा लोग जो स्तुति करते हैं, राजा लोगों ने जो स्तुति की, उसका एकाध श्लोक हम आवृत्त अवश्य करेंगे, यहां पर उसकी आवृत्ति करेंगे। राजा लोग जो स्तुति करते हैं, कहते हैं, प्रभु आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। आप शरणागतों के लिए कोई भी श्रम उठा करके आपके शरणागत की रक्षा करते हैं। प्रभु, हम आपके इस संसार में माया से मोहित होकर के यहाँ की संपत्ति को हम अचल समझते थे। आपकी माया में मोहित होकर के, जैसे बालक मृग तृष्णा से मोहित होकर के जलाशय को सत्य मानता है, वैसे ही अयुक्त लोग, जो नासमझ लोग हैं, वह इस संसार को सत्य मानते हैं, इस संसार की संपत्ति को सत्य मानते हैं। जिसका मन एकाग्र नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसका मन चंचल है, ऐसे वैकारिक माया को ये अज्ञानी लोग वस्तु के रूप में समझते हैं। क्या सुंदर प्रार्थना की है। अब राजा लोग कहते, प्रभु हमें राज्य नहीं चाहिए, अब हम राज्य नहीं करेंगे, हमें तो आपके चरणों में भक्ति चाहिए। बहुत सुंदर प्रार्थना की है राजाओं ने। राजा कहते, एवं वैकारिकी माया मयुक्ता वस्तु चक्षते। राजा लोग कहते, पहले श्रीमद से प्रभु आपने हमारी दृष्टि नष्ट कर दी है। पहले हम श्रीमद में पढ़े, अर्थात आपकी माया में पढ़े, आपकी माया में पढ़ करके श्रीमद के कारण हमारी दृष्टि अंध हो गई और आपकी ओर हमारा मन गया ही नहीं।
हमने आपके श्रवण मनन निधिध्यासन ही नहीं किया। इसलिए आपने अच्छा किया कि हमारा श्रीमद लूट लिया। हमको श्रीमद से रहित करके आपने प्रभु हमें जरासंध के हाथों बंदी बना दिया। क्योंकि प्रभु जब दुख आता है तब हमारा विवेक जागृत हुआ है। यदि हम बंदी बनाए नहीं जाते तो हमारा विवेक जागृत नहीं होने वाला था। अच्छा हुआ प्रभु आपने हमारा श्रीमद लूट लिया, जरासंध को निमित्त बना करके। प्रभु हमारे सामने दुख बन करके आते हैं। देखिए घटना याद कीजिए, प्रहलाद जी उपस्थित हो जाते हैं जब भगवान ने बलि राजा का सर्वस्व ले लिया। और प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये आपका अनुग्रह है हमारे पौत्र पर कि आपने उसका सब कुछ लूट लिया है। यहां राजा लोग भी यही कहते हैं प्रभु वो तो आपका अनुग्रह था, जरासंध को निमित्त बना करके हमको श्रीमद से भ्रष्ट कर दिया, हमको श्रीमद से दूर कर दिया। प्रभु राजा लोग बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, प्रभु अब हमको राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम जान गए हैं कि ये राज्य ये जगत मृग तृष्णा के समान है। हम तो सब समय आपके चरणों की वंदना करना चाहते हैं। राजाओं ने अद्भुत स्तुति की है, वो आने वाले कल के दिन हम देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणारविंद में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।